आरएलपी नेता थान सिंह डोली आरएलपी पार्टी को अलविदा कहकर कांग्रेस पार्टी का दामन थामेंगे, क्योंकि हाल में ही थान सिंह डोली की तरफ से दिए गए संकेतों से साफ साफ लग रहा है कि अब थान सिंह डोली आरएलपी पार्टी छोड़कर और कांग्रेस पार्टी का दामन है वो थामने वाले हैं। बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के अंदर आरएलपी पार्टी का मतलब थान सिंह डोली ही है। पहले उम्मीदवार राम बेनीवाल थे, उम्मीदवार राम बेनीवाल ने आरएलपी पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइनिंग कर ली और अब थान सिंह डोली भी आरएलपी पार्टी को अलविदा कहकर और कांग्रेस पार्टी के दामन थामेंगे और इसके साफ साफ संकेत नजर आ रहे हैं। दरअसल 3 ऐसी घटनाक्रम हुई है, उसके बाद में ये स्थिति कहीं न कहीं क्लियर हो चुकी है कि थान सिंह डोली अब आरएलपी पार्टी में रहने वाले नहीं। आप देखोगे तो एक के बाद एक जो घटनाक्रम हुआ है उस घटनाक्रम से साफ संकेत मिल रहे हैं कि आरएलपी पार्टी से थान सिंह डोली को राजनीति के अंदर कोई फायदा भी नहीं मिलता हुआ नजर, क्योंकि उन्होंने पचपदरा से चुनाव लड़ा और वो चुनाव हारे, ज्यादा वोट भी नहीं मिले और उसके बाद में उनके समर्थकों ने ही थान सिंह डोली को ट्रोल किया। परंतु इससे पहले 3 ऐसी घटनाक्रम हुई है, उसके बाद में थान सिंह डोली है वो कांग्रेस की तरफ जाते हुए आपको नजर आएंगे। सबसे पहले बात की जाए तो थान सिंह डोली कांग्रेस पार्टी में क्यों जा रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण है सिवाना विधानसभा से चुनाव लड़ना। क्योंकि बात की जाए आरएलपी पार्टी के अंदर थान सिंह डोली सिवाना से अगर चुनाव लड़ते हैं तो सिवाना के अंदर वो चुनाव जीत नहीं पाते हैं, परंतु कांग्रेस से वो चुनाव जीत सकते हैं। इसका कारण है कि 3 बार बीजेपी है वो चुनाव जीत चुकी है और अगली बार अगर कांग्रेस पार्टी से थान सिंह डोली ज्वाइनिंग करते हैं, चेहरा बनते हैं, तो वहां से जीतने की संभावना बहुत ही ज्यादा है और विधानसभा में भी जाएंगे। दूसरा जो घटनाक्रम हुआ है, हनुमान बेनीवाल का जन्मदिन था और थान सिंह डोली आरएलपी पार्टी ज्वाइनिंग करने के बाद में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हनुमान बेनीवाल के जन्मदिन में वो हाजिर नहीं हुई, परंतु पहली बार ऐसा हुआ कि हनुमान बेनीवाल की जन्मदिन की पार्टी के अंदर थान सिंह डोली आपको नजर नहीं आए, बाकी तमाम के तमाम नेता नजर आए। उसके बाद में आपने देखा होगा कि हनुमान बेनीवाल के बेटे का जन्मदिन आरएलपी पार्टी ज्वाइनिंग करने के बाद में थान सिंह डोली हमेशा हनुमान बेनीवाल के और हनुमान बेनीवाल के बेटे के जन्मदिन की पार्टी के अंदर हाजिर होते हैं, परंतु पहली बार ऐसा घटनाक्रम हुआ है कि थान सिंह डोली ने दोनों जन्मदिन, चाहे हनुमान बेनीवाल हो या फिर उनके बेटे का जन्मदिन, दोनों पार्टियों से दूरी बना ली है और इससे साफ साफ संकेत मिल रहा है कि थान सिंह डोली आरएलपी पार्टी से अब अलग राह पकड़ने की तैयारी में। उसके बाद में आपने देखा होगा गुड़ा मालानी के अंदर, या आपने देखा होगा इन दिनों थान सिंह डोली बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर के अंदर कई कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं, परंतु हनुमान बेनीवाल का वो जिक्र नहीं कर रहे। खासकर गुड़ा मालानी की अगर बात की जाए, गुड़ा मालानी के अंदर कंपनियों के और सामने और पुलिस के सामने थान सिंह डोली की बहसबाजी हुई, भाषण भी हुए, तमाम घटनाक्रम हुआ, परंतु उस घटनाक्रम के अंदर हनुमान बेनीवाल का थान सिंह डोली ने जिक्र तक नहीं किया। तो क्या ये साफ साफ संकेत मिल रहे हैं कि थान सिंह डोली अब आरएलपी पार्टी को अलविदा करके कांग्रेस पार्टी में जाएंगे, क्योंकि आरएलपी पार्टी के अंदर ही कुछ कार्यकर्ता ट्रोल कर रहे हैं, चाहे उनकी शादी को लेकर हो या फिर उनके बाद में जो एक ट्रोलिंग चली थी बीच में आज से 1 महीना पहले, वो सबके सामने मैं बयान नहीं कर सकता। और उसके बाद में थान सिंह डोली को भी खुद को अब लग रहा है, महसूस हो रहा है, एहसास भी हो रहा है कि आरएलपी पार्टी में उनका भविष्य नहीं है, आरएलपी पार्टी वो चुनाव जीत नहीं सकते हैं और आरएलपी पार्टी भी राजस्थान के अंदर 1 से 2 ज्यादा सीट ला नहीं सकते और कांग्रेस के अंदर उनका भविष्य साफ साफ नजर आ रहा है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते सिवाना या पचपदरा से चुनाव लड़ते हैं तो वो विधानसभा तक का सफर कर सकते हैं और आरएलपी पार्टी के अंदर उनको सिर्फ कार्यकर्ताओं की ट्रोलिंग ही मिलती है। और ये 3-4 घटनाक्रम हुआ, इससे साफ संकेत लग गए हैं कि थान सिंह डोली जल्दी ही आरएलपी पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।